करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करे, हमें प्रोत्साहन करे एवं मार्गदर्शन। अच्छा, पहले ये ठीक है, कर्टन रेज़। सो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित करूंगा इनॉग्रेशन के लिए टू रेज द कर्टन। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू डिस्प्ले एंड सर आप उसको क्लिक करके प्लीज। Yes, right. Good. फुल स्क्रीन कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करे और हमें प्रोत्साहन करे एवं मार्गदर्शन करे। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज यहाँ 7 पीएसए प्लांट के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित 5 संस्था और गूगल कंपनी, एनएससी समूह के सभी सदस्यगण, हमारे साथ उपस्थित मुख्य सचिव, एससीएस, एनएचएम के सभी पदाधिकारीगण और गणमान्य सदस्यगण, आप सब लोगों का मैं आज के इस ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। और हमारे साथ विशेष रूप से उपस्थित आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आप सब लोग यहाँ पीएसए प्लांट के इस उद्घाटन में शामिल हुए हैं, इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूं। यूं तो निरंतर स्वास्थ्य क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी में हम लोग लगातार नई कड़ी जोड़ने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कभी एक समय ऐसा था कि इस राज्य में कोविड टेस्ट की भी उपलब्धता नहीं थी। हम सब बगल बगल के राज्यों में निर्भर हुआ करते थे और आज लगभग हम लोग इस संक्रमण में अपने आप को पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में तैयार रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में राज्य में मतलब हाईटेक हमारे टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए। कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, जहाँ शायद ही हम लोगों के जिला स्तर पे पीएसए प्लांट हुआ करते थे। आज लगभग सभी जिलों में पीएसए प्लांट स्थापित हो चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। और जहां हम लोगों ने 2500 ऑक्सीजन बेड से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, वो आज हम लोग लगभग 25,000 बेड के साथ तैयार खड़े हैं। वैश्विक महामारी कब तक रहेगा, कब तक चलेगा, इसका आकलन लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि हमें हर घड़ी ये नजर रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है
कि स्वास्थ्य विपत्ति कभी भी या कोई भी विपत्ति बोल के आती नहीं है, और इसके लिए क्या इंतजामत करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज सीमित संसाधन के साथ ये लड़ाई शुरू हुई हमारी, और हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ इस कोविड में कोविड काल को हम लोगों ने बिताया है, और नए नए वेरिएंट की भी खबर रोज आ रही है। और चूंकि मूल रूप से इस संक्रमण का विशेष डायरेक्शन केंद्र सरकार से ही हमें प्राप्त होता है, और उनके गाइडलाइन के साथ हमें अपने राज्य के आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करना पड़ता है। और इसको लेकर अभी तक हम लोगों ने लगभग प्रबंधन के विषय में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आज लगभग संसाधन को लेकर जिला से लेकर प्रखंड से लेके बड़े शहरों तक में हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है। और अब चूंकि आधारभूत संरचना बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्थापित किया है, अब एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ा है कि इन आधारभूत संरचनाओं का सही इस्तेमाल और लगातार इस्तेमाल कैसे हो, इसकी भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हम इस विषय पर लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को और कैसे मजबूती दी जा सकती है, और लोगों तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था उसके पास, उसके करीब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है। और आज निश्चित रूप से जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसके माध्यम से उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा। और चूंकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है, जहां एक समय लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जानें गंवानी पड़ी, और आज जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम, और अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं है, लेकिन लोग संक्रमित काफी हो रहे हैं। और आज हमको जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग हमारे राज्य में जो अस्पताल में मात्र 8% लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, और लगभग 3,500-4 हजार केसेस प्रतिदिन राज्य में आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमण काल में। और इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता का भी एक बड़ा ये में हमें सोच के चलना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके। और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को प्रयास करनी चाहिए। हमारे जो आज हमारे बात संस्था और गूगल कंपनी के द्वारा जो ये लगाया गया, मैं इन लोगों से यही आग्रह भी करूंगा कि आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम
जो आप लोगों के वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इन चीजों को, उसके माध्यम से भी कई तरीके हैं जहां लोगों को हम लोग एक जागरूकता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ तैयारी की जाए, ताकि लोग ऐसे स्थिति में अपने आप को तुरंत सिक्योर करने का, अब चूंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ सैनिटाइज करना या और भी तरीके के जो स्टेप है, ये स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो राह चलते ही लोग अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें और क्या माध्यम हो सकता है? संसाधन तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये बात जरूर है कि लोग अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड वगैरह सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। इसकी जरूरत ही ना पड़े, इस विषय पर भी हमें कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए। मैं तो इस संदर्भ में अक्सर इस विषय को सोचता हूँ, लेकिन ये संक्रमण, चूंकि ये हमारे वैज्ञानिक ही इसका सही रास्ता बताएंगे या उसका सही उपाय ढूंढ पाएंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक हमें लोगों को अवेयर करके ही इसमें बचाने में, ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय पर भी हम लोगों को थोड़ा लोगों तक पहुंचना चाहिए और सब मिलकर के इस काम को करें। तो मुझे लगता है कि चूंकि आज स्थिति है, डॉक्टरों में भी संक्रमण फैल रहा है, हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स भी इसमें इस कोविड के प्रभाव में आ रहे हैं। अब डॉक्टर और नर्सेस जब अस्पताल में संक्रमित रहेंगे तो पीएसए प्लांट और बेड का कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं रह जाता है। अलबत्ता हम सब लोगों को सुरक्षित रखें, इसलिए हमें पूरी तरीके से संसाधनों के साथ और लोगों को अवेयर करते हुए भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस विषय पर आप सब लोग भी सहमत होंगे और हमें भी कोई अच्छा मार्गदर्शन आप लोग सुझाव दें, ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर सरकार को काफी मदद किया है। कई सारे संस्थाओं ने आज हमारे इस संक्रमण काल में हमें काफी सहयोग किया है। देश विदेशों से लोगों ने हमें यहाँ सहयोग भेजा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जोहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको सभी का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा मेरे टीम को कि वो इनॉग्रल स्टोन जो लग रहा है सारे 7 फैसिलिटीज में, वो सर से उनका विमोचन करें। सर, ये सारा फैसिलिटीज में लगेगा। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पूरी सारे 7 फैसिलिटीज में। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं ऑनरेबल सीएम सर को स्मृति चिन्ह और मोमेंटो को भेंट करना चाहूंगा सर। एंड बहुत बहुत सर धन्यवाद। appropriate technology in health, but अभी पाथ ही बोलते हैं, पहले इसका एक्रोनिम एब्रिविएशन। थैंक यू। और मैं ऑनलाइन के माध्यम से मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी का मोमेंटो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। बट सर, आपको मैं ऑफिस में ये लेकर आऊंगा सर, आपका ये मोमेंटो। सर, 1 कैमरा टू। यहाँ थैंक यू, शुक्रिया।
हमारे बन्ना जी के बारे हमारे ये कैप्टन बन्ना जी साहब का को दे मैं ही ले दीजिए। लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हाँ, जी हमारे कैप्टन है, उन्हीं के पास आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए Thank चलिए you. आपका जगह मैंने ले लिया, थैंक यू सर, ऑनलाइन आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। Vote of thanks, sir. Vote of thanks. Sir, बस vote of thanks will do. So कार्यक्रम का समापन में मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा। आप अपना कीमती एवं बहुमूल्य समय निकाल कर उपस्थित हुए। मैं ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर, रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, एमडी सर, प्रेजेंट सभी डिप्टी कमिश्नर, ऑल डायरेक्टर ड्रग्स, स्टेट एनएचएम, सिविल सर्जन, डीएचएस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। गूगल के प्रतिनिधि, एनएससी, गिव इंडिया, यूएसएड के प्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पाथ के कंट्री डायरेक्टर एवं उपस्थित सभी स्टाफ, CHRI ये सभी स्टाफ, मर्सी हॉस्पिटल सेंटेनिस को इस कार्यक्रम में भाग लेने की एवं सफल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।